बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जादू की अलामात के हवाले से ज़िक्र कर रहे हैं। हम वीडियोस हमारी तसलसल से आ रही हैं। आज हम जो इस वीडियो में बात करेंगे वो रिश्ते की बंदिश है। ये रिश्ते की बंदिश का मामला इतना गंभीर हो गया है कि हर दूसरे घर में रिश्ते की बंदिश है। जवान बेटियां हैं, जवान बहनें हैं, रिश्ता नहीं आता, रिश्ते के लिए हाँ लोग नहीं करते। पहली बात तो देखने ही नहीं आते, अगर कभी देखने के लिए आ जाएं तो जवाब वापस पसंद नापसंद का नहीं देते। इसकी कई वजूहात हैं। एक तो माशरती वजह है। माशरती वजह यह है कि जब बेटी या बहन हमारी 20 साल की हो जाए, इसके बाद हर गुज़रता दिन इसकी जवानी के लिए ग्रहण का दिन साबित होता है। लिहाजा जितने दिन ये 20 साल से ऊपर जाएगी, जितने महीने और जितने साल ये 20 साल से ऊपर जाएगी, यूँ समझ लें कि ये ख़ुद रिश्ते को इनकार कर रही है, ठोकर मार रही है। ऐसे रिश्ते जहाँ तालीम रुकावट बन जाए शादियों में, वो तो जब तालीम मुकम्मल करते हैं उस वक़्त तक रिश्ते की उम्र ही गुजर जाती है। किसी ने 29 साल में एमफिल किया, किसी ने 30 साल में एमफिल और पीएचडी की। इसके बाद उनका दिल दिमाग आम मुनासिब मुतवस्सित रिश्ते पर नहीं ठहरता, नहीं मानता। ऐसे लोग तो ख़ुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। हमारी तो तमाम अहबाब से, तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि 20 साल के बाद तालीम साथ साथ शादी के जारी रख कर उनको अपने घर का मालिक बना कर इस तालीम के सिलसिले को रखा जाए तो अच्छी बात है। और अगर ये नहीं रखेंगे तो हालात मज़ीद पेचीदगी की तरफ जाएंगे। दूसरी जो रूहानी वजूहात हैं, उनमें वजूहात ये हैं कि लोग हसद करते हैं, लोगों की बेटियों और बहनों पर अपने इंतकाम की आग बुझाते हैं कि इनका कारोबार भी बंद किया, इनकी मुलाजमतें भी छुड़वाईं, इन पर कर्ज़ा का बोझ भी डलवाया, और अब इनकी जो बेटियां हैं ये भी अपने घरों को ना जाएं, इनके सुरों में चांदियां उतर आएं, और ये माँ बाप और दुखों और गमों के साथ साथ इस दुख के साथ साथ कब्र में वक्त से पहले चले जाएं या इस दुनिया में ज़िंदा लाश बन जाएं। ये इतना पेचीदा मसला हो गया कि लोग 20 साल की उम्र में जो शादी हो जानी थी, 30, 33, 34 और 35 साल तक इन मसाइल का शिकार हैं। बाज़ लोगों की शादियाँ मंगनियाँ हो गई तो बात निकाह तक नहीं आ रही, बाज़ की निकाह तक चली गई तो अब रुखसती तक नहीं आ रही, और बाज़ लोगों की रुखसती हो गई तो आगे बसने की बात तक हालात नहीं पहुंच पा रहे। और बाज़ लोगों के हालात ये हैं, मुझे कई फ़ोन ऐसे आए कि हम अपनी बेटी की चौथी शादी करना चाहते हैं, जो एक महीने के वक्त शादी के बाद तलाक भी हुई, नाकामी भी हुई और ज़िल्लत और रुसवाई भी हमारे हिस्से में आई, और कोई भी वजह हमारी बेटी के ससुराल वाले नहीं बता सके कि इस वजह से हम तुम्हारी बेटी को छोड़ रहे हैं। ये हालात हैं, ये वाक़यात हैं रिश्ते की बंदिश के। इसके हवाले से मैं तमाम बहनों को, तमाम भाइयों को, तमाम वालिदैन को ये दस्तबस्ता रिक्वेस्ट और गुजारिश करता हूँ कि आप वक्त का भरपूर ख्याल रखें। तालीम वो चीज़ है जो यकीनन औरत का ज़ेवर है, लेकिन इसके साथ साथ तरबियत अहम है। तरबियत वालिदैन के घर से और माँ की गोद से मिलती है, और सबको ये बताना कि बेटा तुम्हारी तालीम से ज़्यादा तुम्हारा मुस्तकबिल, तुम्हारा जीवन साथी, तुम्हारी शादी ज़्यादा अहम है। इस चीज़ को बताएंगे तो इंशाअल्लाह बरवक्त शादियाँ होंगी, और जहाँ पर जो रूहानी रुकावटें आ रही हैं वहाँ पर वजीफ़ों की शक्ल में टकरे ना मारें, वहाँ पर किसी भी रूहानी मुआलिज से मिलकर अपने मामलात को हल करने की 100% कोशिश करें। अगर घर में बेटी के रिश्ते के साथ साथ रोज़गार के, कारोबार के दीगर मसाइल हैं तो कन्फर्म आपके घर में इशू है, इसको साफ़ करें, शादी खुद ब खुद हो जाएगी। और अगर बाकी सारे हालात ठीक हैं, सिर्फ बेटी के रिश्ते का इशू है, तो फिर इस सूरत में सिर्फ फ़र्दी और शख्सी इलाज एक बंदे का करें, इंशाअल्लाह बहुत जल्द शादी हो जाएगी। इलाज क्या है? इलाज अगर आप ख़ुद करना चाहते हैं तो एक फ़र्द सूरह मरियम पढ़े और दूसरा फ़र्द घर का सूरह अहज़ाब पढ़े। सूरह मरियम हमारी बेटी ख़ुद पढ़े, अहज़ाब उसकी वालदा, उसकी बहन, उसका भाई, कोई भी पढ़ सकता है। 21 दिन पढ़ें और पानी पे दम करके ये पिएँ भी और पाक कोनों में छिड़कें भी।
इंशाल्लाह रिश्ता आ जाएगा। और अगर हालात बहुत सख्त हों, पेचीदगी का शिकार हों और मुख्तलिफ़ वज़ाइफ पढ़ पढ़ के थक चुके हों, मायूसी और नाउमीदी छा चुकी हो, तो फ़ौरी तौर से किसी भी रूहानी माहिर मुआलिज से रब्ता करें। और अगर कोई मुआलिज राब्ते में ना आए या दिल का इत्मीनान ना हो तो हमारी टीम और इदारा हाज़िर है, अपनी तफसीलात बताकर इलाज हासिल करें। और आइंदा के लिए अपनी बेटी को वो अमल दें कि इंशाअल्लाह शादी के बाद अपने ससुराल में कामयाब, भरपूर, लुत्फ़ अंदोज़ होने वाली ज़िंदगी गुजार सके, परेशानियों से, मुश्किलात से, तकालीफ से, मसाइब से महफूज रहे। आमीन।